जीवन का मूल्य। एक दिन की बात है, पिता ने देखा कि उसका बेटा घर के बाहर गुमसुम बैठा हुआ है। वह बेटे के पास गया और उससे पूछा, बेटा क्या बात है, इतने गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? बेटे ने जवाब दिया, मैं कुछ सोच रहा हूँ पिताजी। मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ पिताजी कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। पिताजी मुस्कुराकर उठे और बोले, अच्छा ये बात है। यदि तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बेटा तैयार हो गया। पिता ने उसे एक साधारण सा कपड़ा दिया जो दिखने में बिल्कुल साधारण था और उसने बेटे से कहा, बेटा इस कपड़े को लेकर बाजार जाओ, वहाँ किसी भी स्थान पर इसे बेचना। कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला गया और एक जगह पर हाथ में पिताजी के दिए हुए कपड़े को लेकर बैठ गया। उसे वहाँ बैठे हुए कुछ समय ही गुजरा था कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और उससे पूछने लगी, बेटा इसकी कीमत क्या है? लड़का कुछ नहीं बोला, बस उसने अपने पिताजी के अनुसार अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा 200 रुपए ठीक है, इस कपड़े को मैं 200 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये कपड़ा दे दो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण कपड़े के लिए कोई 200 रुपए भी दे सकता है। खैर उसने वह कपड़ा नहीं बेचा और घर आ गया। घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। तब पिता ने उससे कहा, इस बार तुम एक म्यूजियम में जाना, वहाँ भी कोई तुमसे इस कपड़े की कीमत पूछे तो पहले की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देना। फिर लड़का कपड़ा लेकर म्यूजियम चला गया। वहाँ एक आदमी ने उसके हाथ में वह कपड़ा देखा और उससे पूछा, इसकी कीमत क्या है? लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी बोला, अच्छा 2000 रुपए ठीक है, मैं ये तुमसे 2000 रुपए में खरीद लेता हूँ। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया, कोई इसके लिए 2000 रुपए दे सकता है? कपड़ा बेचने से मना कर वह घर आया और घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजता हूँ, इसको लेकर अब तुम किसी कीमती कपड़े के दुकान पर जाओ और वहाँ भी कोई तुमसे उसकी कीमत पूछे तो उससे कहना मत, पहले की तरह 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का तुरंत कीमती कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसके हाथ में वह कपड़ा देखकर दुकानदार तुरंत उसके पास आया और बोला, अरे यह कपड़ा तुम्हारे पास कैसे? इसे तो मैं सालों पहले से तलाश रहा हूँ। ये कपड़ा तुम मुझे दे दो, बताओ क्या कीमत लोगे इसकी? लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। वह आदमी बोला, अच्छा 2 लाख रुपए ठीक है, मैं तुम्हें अभी 2,02,000 रुपए देकर यह कपड़ा तुमसे खरीद लेता हूँ। 2 लाख रुपए सुनकर लड़का हैरान हो गया। यह कीमत तो उसकी सोच से भी बाहर थी। खैर उसने वह पत्थर नहीं बेचा और घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को बताया, पिताजी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई इस साधारण कपड़े के लिए कोई 2 लाख रुपए देने को भी तैयार है। ये कैसा कपड़ा है पिताजी? कोई इसे 200 में खरीदना चाहता है, कोई इसे 2000 में, कोई इसे 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए में भी लोग खरीदने को तैयार हैं। आखिर इसकी कीमत क्या है? पिता अपने बेटे को समझाते हुए बोले, बेटा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना, इस कपड़े की जगह अपनी जिंदगी को रखो
और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत का। इस कपड़े की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी, वैसे ही जिंदगी के साथ भी है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। यदि तुम खुद को 200 रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 200 रुपए की है। यदि तुम खुद को 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए की है। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ रखोगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लोग हमारा और जिंदगी का अलग अलग मूल्य करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं। लेकिन जो हमें बस इस्तेमाल करते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है, जिसका महत्व समझे।